और चलिए अब सीधे आपको जमशेदपुर लिए चलते हैं, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी प्रभात। उनका रुख कर लेते हैं। प्रभात, महापर्व की महातैयारी शुरू हो चुकी है, क्या कुछ तस्वीर वहां पर? बिल्कुल आरती, देखिए आस्था का महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और कल जो लौकी भात होती है उसको लेकर बाजार में लौकी आ चुके हैं। और आपको दिखाना चाहते हैं सांची का जो मंडी है, हालांकि लौकी हर बार की तरह इस बार भी महंगे बिक रहे हैं, क्योंकि छठ के समय में लौकी भात जब होता है उससे एक दिन पहले लौकी बाजार में पहुंचते हैं तो बहुत महंगा है। हालांकि अब ये 60 से 70 रुपए किलो बिक रहा है लौकी। लेकिन अगर हम कहें कि जो और भी फल जो छठ के लगते हैं वो भी बाजार में आ चुके हैं, जैसे ये छठ के सूप में लगता है ये यादी, ये भी बाजार में पहुंच चुके हैं। लेकिन इस बार जो दुकानदार बता रहे हैं कि इस बार थोड़ी सी महंगाई इसलिए है कि जो लगातार बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से बाजार थोड़ा सा महंगा है। लेकिन लोग आस्था का पर्व छठ है, लोग कितने भी महंगे हो थोड़े थोड़े सामान जरूर लेंगे, लेकिन पूजा तो करना है और उसको लेकर बाजार एक तरह से कहें तो सज चुका है। और कल जब लौकी भात होगा तो उस समय निश्चित है कि घर में लौकी भात के पहले जो छठ व्रतधारी है वो अपने घर के सामने साफ सफाई करते हैं। मिट्टी की जो चूल्हे होते हैं वो खरीदारी की जाती है। मिट्टी के चूल्हे भी बाजार में आ चुके हैं, वो भी महंगे बिक रहे हैं। तो हम कहें कि लोक आस्था का महापर्व जो 4 दिवसीय होता है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और कल से जब लौकी भात खाने के बाद जब शुरुआत होगी और उसके बाद फिर दूसरे दिन खरना है, उसके बाद फिर पहला अलग और दूसरा अलग, तो बाजार सज चुके हैं और लोग अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बात करने की कोशिश करिए कि क्या इस बार पहले से ज्यादा महंगाई नजर आ रही है? चूंकि महंगाई तो पहले से बढ़ी हुई है, लेकिन क्या छठ महापर्व को लेकर और महंगी हो गई है सब्जियां? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूं कि दुकानदारों से ही बात करें जिस तरीके से जैसे दुकानदार अभी हमें बता रहे थे, लेकिन कि छठ पर्व को लेकर ही खासकर ये महंगाई बढ़ गई है। मैं कोशिश करता हूं। कैसे है भैया लौकी? 50 रुपये। आखिर इतना महंगा क्यों, क्या कारण है महंगाई का? आमदनी कम है, आमदनी कम है। बरसात का भी कुछ असर है? हाँ अच्छा है, बरसात का कुछ असर है। देखिए जैसे बता रहे हैं कि बरसात का भी कुछ असर है, लेकिन महंगाई इसकी वजह से, अभी एक दुकानदार बता रहे थे हमें कि जो बरसात हुआ है उसकी वजह से जो सब्जी के बाजार है, जो सब्जी जो अभी के समय में आते हैं वो नहीं आ पाए हैं। भैया थोड़ा सा खड़ा होइए, थोड़ा सा खड़ा होइए ना, अभी हम काम कर रहे हैं, इसी बोलिए। अच्छा, ये आखिर सब्जी इतना महंगा क्यों है? चाहे लौकी हो चाहे अन्य सब्जी है, क्या कम आ रहा है? कम आ रहा, आमदनी कम है। कारण क्या भैया इसका? कारण देखिए, मौसम जो पानी बीच में गिरा था ना, उसी के वजह से है। और फिर इसके बाद आपका 3-4 जगह बाजार लग रहा है। पहले साक्षी बाजार था, अभी 4-5 बाजार लग रहा है, उसके कारण है। फोटो नहीं दिखाई देगा ना भैया? के फोटो दिखाई देगा? बिल्कुल। देखिए आरती, जैसे ये बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर मार पड़ा है तो जो बरसात लगातार हुई है उसके चलते जो अभी के सीजन में जो सब्जियां आती थी वो कहीं ना कहीं नहीं उस तरीके से उत्पाद हो पाई है। लेकिन हम लौकी भात की बात कर रहे थे, लौकी और इसकी बात कर रहे थे, तो लौकी भी अमूमन हर साल की तरह इस बार अगर छठ के पहले अगर आप बात करेंगे तो 20 रुपया 30 रुपया किलो मिलते थे, लेकिन इस बार 60 से 70 रुपये किलो मिल रहे हैं। लेकिन पूजा है, लोग चाहे कितने भी महंगे हो आधा किलो तो घर के लिए लेंगे और उसी पे ही अपने पूजा को संपन्न कराएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई तो सामने आ ही रही है। हाँ, ये है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसकी दामें थोड़ी कम हो सकता है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो तो उसके चलते थोड़ी से दामें कम हो। लेकिन लोक आस्था का पर्व महा छठ है और उसमें लोग कहीं से भी जितना ज्यादा हो सकता है उतना प्रयास करते हैं कि अपने हिसाब से जो पूजन सामग्री है, चाहे सूप की बात करें या फिर लौकी की बात करें, अभी थोड़ा वक्त लगेगा और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा मार्केट में चहल पहल और बढ़ेगी। लेकिन जो खरीदार वहां पर पहुंच रहे हैं उनका मूड क्या है? क्या संभव है कुछ खरीदारों से बातचीत करना आपके लिए? अगर बातचीत हो पाए तो जरा जानने की कोशिश करिए कि ये महंगाई कितना असर डाल रही है इस बार। बिल्कुल। देखिए आरती, ये जो सुबह के वक्त में जो भी पूजा सामग्री जो पूजा करते हैं वो लोग सुबह के वक्त तो बाजार पे नहीं पहुंचते, लेकिन निश्चित है जो अन्य दिन की तरह जो सब्जियां खरीदने आते हैं वो जरूर ग्राहक नजर आ रहे हैं। उनका तो साफ कहना, आप सब्जी लेने के लिए आए, क्या लग रहा है कितना महंगाई है? और कल छठ पूजा है, लौकी की भी काफी रेट है, तो क्या लगता है? महंगाई बहुत ही है। महंगाई के बारे में
असीमित माने क्या बोला जा सकता है, रेट बढ़ाया जा रहा है, डीजल का रेट बढ़ा 5 रुपए कम कर दिया गया, लेकिन जो रेट एक बार बढ़ जाती है बाजार में, वो 5 रुपए 10 रुपए डीजल में कमी हो जाने से कुछ कमी होने का नहीं है। और ये ट्रेंड जो है, बरसात तो बंद हो गई है, लेकिन पता नहीं ये अप्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक नहीं, ये अप्राकृतिक रूप से ये रेट इतना देना पड़ा। लौकी के भी काफी महंगा बहुत बहुत महंगा है। लौकी को तो खैर ये लोग 1-2 दिन में वो अपने जगह पर आ जाएगा, लेकिन बाकी अन्य सब सब्जियां जो लौकी नहीं जरूरत है, जो भी और सब्जी भी जो है वो भी बहुत महंगी है। देखिए, खरीदार का कहना है आरती कि कहीं ना कहीं जो पूजा के वक्त होता है, दुकानदार इसका फायदा उठाते हैं और इस तरीके से महंगाई कर देते हैं, और 2 दिन बाद निश्चित है कि लौकी के दाम घट जाएंगे और लौकी वही भाव में आ जाएगा। लेकिन क्या है, पूजा है, लोग पूजा में चाहे थोड़े खरीदे चाहे ज़्यादा खरीदे, लेकिन पूजा करना है तो खरीदारी करनी होगी। चाहे उसके अलावा लौकी के अलावा भी अन्य चीज़ जो है, जो पूजा सामग्री छठ में लगती है, वो भी काफ़ी महंगा, हालांकि धीरे धीरे बाजार में आ रहे हैं और दिन जैसे जैसे चढ़ते जाएगा निश्चित है कि लौकी के बाजार और सजेंगे और बाजारों में थोड़ी भीड़ चहल पहल नजर आएगी। चलिए और भी तस्वीरें दिखाएंगे प्रभात, लेकिन फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बने रहिए और भी अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। ये जमशेदपुर की तस्वीर हम तक पहुंचा रहे थे सहयोगी प्रभात। सागची बाजार का ये नजारा, जहां अब देखिए रांची की तस्वीर हमने दिखाई थी, जहां 50 से 55 रुपए किलो मिल रही थी लौकी। यहां जमशेदपुर के बाजारों में 60-70 रुपए किलो मिल रही है लौकी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।